चीन और भारत की दुश्मनी जग जाहिर है। चीन हमेशा कोई ना कोई कारस्तानी करने की फिराक में रहता है। अब चीन ने एक और कारस्तानी की है। ऐसी खबरें सामने आई हैं कि साइबर सिक्योरिटी कंपनियों की मदद से चीन सर्वेलेंस और जासूसी नेटवर्क चलाता है। चीन में हैकिंग के इस काले कारोबार का खुलासा हुआ है एक डेटा लीक से। अब चलिए बताते हैं कि आखिरकार ये डेटा लीक कैसे हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शंघाई की एक टेक सिक्योरिटी फर्म आईसून का डेटा ऑनलाइन लीक हो गया। गिटहब पर डाली हुई कुल 190 मेगाबाइट की जानकारी बेहद विस्फोटक है। आईसून के लीक डेटा को सेंटिनल लैब्स और मालवेयर बाइट्स जैसी साइबर सिक्योरिटी कंपनियों ने एनालाइज किया। पता चला कि आईसून जैसे प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स की आड़ में चीनी सरकार ने जासूसी, हैकिंग और सर्विलांस को अंजाम दे रखा है। इनमें प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ से लेकर रिलायंस इंडस्ट्रीज और एयर इंडिया जैसी कंपनियां शामिल हैं। भारत ही नहीं, यूनाइटेड किंगडम, साउथ कोरिया, ताइवान समेत 20 से ज्यादा देशों की सरकारों को चीन ने निशाना बनाया है। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आइए जानते हैं कि आईसून लीक क्या है। आईसून शंघाई की एक टेक सिक्योरिटी फर्म है। उसके चीन के दूसरे प्रांतों में भी ऑफिस है। आईसून की वेबसाइट अब उपलब्ध नहीं है। उसके ऑक्यूपाइड वेब पेज पर लिखा है कि वो पब्लिक नेटवर्क सिक्योरिटी और डिजिटल इंटेलिजेंस सॉल्यूशन सर्विस प्रोवाइडर है। पिछले हफ्ते कोड शेयरिंग प्लेटफॉर्म गिटहब पर आईसून के कई दस्तावेज अपलोड हुए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस डेटा लीक में सैकड़ों फाइलें हैं जो आईसून असल में क्या काम करती थी उसका खुलासा करती है। चैट लॉग से लेकर तमाम प्रेजेंटेशन और टारगेट्स की लिस्ट में लीक हुए दस्तावेजों का हिस्सा है। ये डेटा किसने लीक किया उसका पता नहीं चल सका। लीक हुए डेटा को साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल ने वेरीफाई किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आईसून की ओर से तैयार की गई आंतरिक रिपोर्ट में भारत से जुड़े हुए हिस्से के अनुवाद से पता चलता है कि भारत में हैकर ग्रुप का मुख्य टारगेट विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और अन्य संबंधित विभाग है। इसके साथ ही सरकारी पेंशन फंड मैनेजर, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, सरकारी टेलीफोन ऑपरेटर, भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि बीएसएनएल, निजी हेल्थ केयर, अपोलो हॉस्पिटल के डेटा में कथित तौर पर सेंधमारी की गई है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब भारत में साइबर हमलों के लिए चीन सुर्खियों में आया हो। 2022 में चीन से जुड़े हैकर्स ने कथित तौर पर भारत के साथ पावर हब को निशाना बनाया था। 2021 में भी हैकर्स ने भारत के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में सेंधमारी करने की कोशिश की थी। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, मैं नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा न्यूज़ नेशन।